कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। उनका खुद ही कॉल आया है इस बार, क्योंकि वे लखनऊ में हैं और लखनऊ में जहां वे हैं वहां से संपर्क नहीं हो पा रहा था। और हम ये सोच रहे थे कि हमने प्रश्न किया था कि आपने ये बसों की व्यवस्था अपने उन राज्यों में क्यों नहीं कराई जिनमें कि आपकी गवर्नमेंट है या कि जहां की आपका समर्थन है। तो इस प्रश्न की वजह से तो आपका हमारा संपर्क नहीं टूटा। तो आप बताएं इस प्रश्न का ही जवाब हम आपसे चाहते हैं। देखिए, ऐसा है साहब खत्री जी, जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं या जहां हमारा समर्थन है वहाँ व्यवस्था पहले से ही चौकस थी। और वहाँ राजस्थान में बसें ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी थी। ट्रेनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने पेमेंट किया था। और जहाँ भी दूसरी जगह राज्यों के जो प्रवासी मजदूर थे उनको उन राज्यों के बॉर्डर तक छोड़ के वो बसें वापस आ रही थी। और जहाँ तक महाराष्ट्र का प्रश्न है वहाँ हमारा समर्थन है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गंदा खेल खेला था और रेलवे मंत्रालय ने ये घोषणा कर दी थी कि फला तारीख से ट्रेन चलेगी, तो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे। और फिर उनके टिकट भी कैंसिल, बोला टिकट कैंसिल कर दिए जाएंगे। वो गरीब मजदूर लोग अपने टिकट कैंसिल कराने के लिए आए थे। तो उसका आरोप आप हमारे समर्थन दल में या कांग्रेस में नहीं फूट सकते। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है। हेलो जी जी जी, उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है एआईसीसी में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। यहाँ पर उन्होंने देखा कि दिल्ली का रास्ता या दिल्ली से रास्ता देश को और देश का रास्ता दिल्ली को उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हजारों की संख्या में प्रवासी भारतीय पैदल चल रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार एक मूक दर्शक की तरह उन सबको देख रही थी। ना तो उसने भोजन खिलाया, ना पानी पिलाया, ना बसें मुहैया कराई। ये तो गनीमत है जो बसों का ऑफर प्रियंका जी ने दिया और जो बसें राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी रही। क्यों? जी जी, तो अब चलो यार, इसी से चलो क्या करते हैं। जी हेलो जी 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 जी, आप अपनी बात को जारी रखें। तो स्थिति यह है कि स्थिति ये है कि प्रियंका जी की ने बसें जो खड़ी करी उससे योगी सरकार हिलेगी। और हिलने के बाद जो है उनको खुद थोड़ी तो शर्म आई। उन्होंने बसें लगाई और ट्रेनें लगाई इन प्रवासी मजदूरों को विस्थापित करने के लिए। हालांकि उन्होंने किराया चार्ज किया उन गरीबों से जिनको ना रोटी मैसर थी ना जिनके जेब में पैसे थे। तमाम लोग बात से भी वंचित रह गए और उनको फिर अपने गंतव्य स्थान के लिए पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। माथुर साहब, अभी आप कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं रहा और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही, इस तरह का आपका भाव था। तो लोकतंत्र में भी इस समय जो समय है वो कोरोना काल है और एक तरह का आपातकाल है जिसमें कि इस प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध है। और आपने कहा कि 5 लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, जबकि दृश्य बता रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है वहाँ पर, सब कुछ ये सामने। ऐसा है कि मैं सहमत हूँ कि जोश में होश रखना चाहिए। और पार्टी ने यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अपनी व्यवस्था जो है 5 आदमी जाके ज्ञापन दें। 5 आदमी गए थे ज्ञापन देने के लिए, परंतु शासन प्रशासन को भी कायदे से बात करनी चाहिए और जो ज्ञापन देने वाले हैं उनको भी कायदे से बात करनी चाहिए। ये मामला विचारणीय है और सोचने वाली व्यवस्था है और मैं आपसे इस बात पर सहमति व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद आपका। कल आपके अलीगढ़ में लोगों ने शांति प्रिय ढंग से ज्ञापन दिया था, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के नाम दिया था वो, और वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। आज यहाँ पर ये वो हंगामा अभी असल में उत्साह इतने दिनों से 62 दिनों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सड़कों पर निकले तो अवश्य संभावी है कि जो शरीर में जोश था तो सड़क पर चलते ही बाहर व्याकुल होकर बाहर निकला, जिससे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे निकले। मुर्दाबाद के नारे तो ठीक निकले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल हो गई केंद्र से लेकर प्रदेश तक इस कोरोना एपिडेमिक को संभालने में। ये कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड मोदी जी ने 50 दिन लेट शुरू किया
पहले तो ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम अहमदाबाद में करा के पूरे गुजरात को कोरोना की गिरफ्त में ले लिया। फिर उसके बाद आगरा में इन्होंने ट्रम्प को बुलाया तो आगरा को दूसरा वुहान बना दिया। फिर उन्होंने टाइम लगा दिया मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में। वहाँ ये क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और जश्न मनाया। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने शिवराज जी ने शिवराज कर दिया वहाँ पर, और स्थिति ये 50 दिन पूरा देश लेट हो गया। यदि यही व्यवस्था 50 दिन पहले होती तो इतना हाल खराब नहीं होता। जी और 50 दिन और रहती, आप ये कह दीजिए कि 50 दिन और क्यों रहती। यदि ये सारे प्रवासी मजदूरों को ये पहले ही अनाउंस कर देते कि हम वो लगाने जा रहे हैं, लॉकडाउन करने जा रहे हैं, हम 10 दिन का समय देते हैं, हम अपनी ट्रेनें लगाते हैं, बसें लगाते हैं, सारे प्रवासी मजदूर और जिनको जहाँ जाना है वो चला जाए, 12 दिन का समय देते, उसके बाद लॉकडाउन लगाते, ये सारी दुर्व्यवस्थाएं नहीं होती। यदि वो क्वारंटाइन वार्ड एडवांस में तैयार करके रखते, यदि कोविड-19 के सेंटर पहले बना के रखते, बार बार राजीव गांधी जी ट्विटर के माध्यम से सरकार को सचेत करते रहे, पर मोदी जी तो गुजरात की सरकार बनाने में लगे हुए थे और मोदी जी ट्रम्प के आगे नंबर बढ़ाने में लगे हुए थे। वही ट्रम्प आज अमेरिका में पिट रहे हैं और बंकर के नीचे छुपे हुए हैं, जनता उनको कूटने के लिए घूम रही है और व्हाइट हाउस को घेर रखा है जनता ने। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इस देश में भी, भारत में भी ऐसा ही मामला बन जाए। माथुर साहब, बहुत अच्छा आपका ये वक्तव्य है, और एक बीच में आपकी लाइन और आई थी, बस उसी के बारे में और थोड़ा सा आपसे ये चाहूंगा। आपने कहा कि बसें खड़ी करने से योगी सरकार हिलेगी, तो क्या सरकार को हिलाने का उपक्रम किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा? सरकार पूरा हम लोग पूरे अब शक्ति के साथ सड़कों पे आ रहे हैं। आप देखेंगे रोज ही नए नए प्रदर्शन कर रहे होंगे, और जब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा नहीं सकते। जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तक हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर, जो लखनऊ से हमसे जुड़े हुए थे, और आज मथुरा में जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन के बारे में आपने अपना मंतव्य स्पष्ट किया है। पार्टी का पक्ष रखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीति के चलते कांग्रेस का दमन किया जा रहा है, और कांग्रेस का दमन जब अंग्रेज नहीं कर पाए तो योगी सरकार क्या कर पाएगी। इस तरह के वक्तव्य आपने दिए हैं और ये कहा है कि जो कुछ इस समय चल रहा है वो आगे और बढ़ेगा और योगी सरकार हिलेगी। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ, जो कि एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी महोदय को एक शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए, हम जो कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई के लिए ज्ञापन, संबोधित ज्ञापन राज्यपाल के लिए दिए जाने जा रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी तानाशाही और हिटलरशाही के रूप में हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को किस तरीके से घेर रखा है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार बदलती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन आप लोगों को सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक यदि मेरी आवाज़ और हमारे कांग्रेस के जो एक एक कार्यकर्ता जिस तरीके से मजदूर, प्रवासी मजदूरों के बीच में रहकर कंधे से कंधा मिलाकर रात और दिन उनके साथ मदद करने का काम किया, इस प्रदेश सरकार के पेट में दर्द हो गया, और उस दर्द का ये आलम है कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। और आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर किस तरीके का व्यवहार किया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी महामानव बनते हुए लॉकडाउन घोषित कर दिया। किसी भी वर्ग के बारे में उन्होंने सोचा नहीं कि किसके को क्या परेशानी होगी। हमारे कर्मचारी बंधुओं का डीए तक काट दिया गया और 20 लाख करोड़ की घोषणाएं कर दी गई कि हम लोग पता नहीं क्या क्या देंगे। आज स्थिति ये हुई कि मजबूर जो मजदूर है मारा भटकता रहा। कांग्रेस पार्टी ने जब 10,000-1,000 बसें देने का आह्वान किया तो वो बसें भी नहीं ली इन लोगों ने, कोई ना कहीं कोई उल्टे सीधे आरोप लगाते हुए, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद के उनको जेल भेज दिया। आज उसका विरोध करते हुए हम लोग यहाँ प्रशासन ज्ञापन देने आए थे, और इन लोगों ने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन था,
जिलाधिकारी महोदय पहले तो बोले कि आप लोग कम हो जाइए, हम लोग कम हो गए, फिर वो बदतमीजी करने लगे जिलाधिकारी, बाहर निकालिए, ये निकालिए। तो जिलाधिकारी का जो रवैया है वो आम तौर से पूर्व में भी और नेताओं के साथ हो चुका है और जनता के लोगों के साथ हो चुका है। इनका व्यवहार सही नहीं है, ये और लोगों के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ये दमन करने वाली व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इनके खिलाफ आंदोलन होगा। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए गए, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन था। हमने शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और 5 आदमी, हमने पहले जिलाधिकारी महोदय से परमिशन ले ली थी। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में 5 आदमियों से ज्ञापन लूंगा। 5 आदमियों के साथ जब ज्ञापन लेने पहुंचे तो धक्के दे करके बाहर कांग्रेसियों 5 लोगों को निकालने लगे जिलाध्यक्ष जी ने। और हमने जब उनसे कहा कि आप इस तरीके का अमानवीय व्यवहार हम विपक्ष वालों के साथ क्यों कर रहे हो, तो ऐसा लगता है जैसे वो जिलाधिकारी महोदय कोई प्रशासनिक व्यक्ति नहीं है, वो भाजपा के एजेंट के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इस जनपद में काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको कम से कम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अगर इसी तरीके की पुनरावृत्ति होती रही तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। अब किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आपके खिलाफ? अब देखेंगे क्या कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हैं। हमने कोई चोरी नहीं करी है, डकैती नहीं डाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी मानवों की सेवा कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया। हम आज अपनी बात रखने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं तो उन्होंने मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। अब वो मुकदमा लिखवाएं, जेल में डालें या फांसी पे चढ़वा दें, सब चीज़ के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप पुलिस कस्टडी में हैं? अभी बता तो यही नहीं है सीओ सिटी साहब कि आपको जो है पुलिस कस्टडी में ले रखा है, तो पुलिस कस्टडी में मान रहे हैं। देखिए, आज जो कांग्रेसी जिला कलेक्ट्रेट में आए, कल भी हम लोगों ने प्रेस की, और जिस तरीके से सर्वविदित है जो देश में और प्रदेश में जिस तरीके से आतंक इस भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है, गरीब मजबूर लोग सड़कों पे मारे घूम रहे हैं, किसान भटक रहे हैं अपनी फसलों को बेचने के लिए, व्यापारी तबाह हो रहे हैं, और बिना सोचे समझे तरीके से एक महामानव बन के इस प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन कर दिया। पूरी जनता तबाह हो गई। जो कोविड को फैलाने वाली बात कर रहे थे कि हम इसका नियंत्रण कर लेंगे, वो 4 गुना और 10 गुना 50 गुना बढ़ गया। कोई नियंत्रण हुआ नहीं, जनता तबाह हो गई। और स्थिति ये हो गई कि जब कांग्रेस ने 1000 बसें देने के लिए मदद करने के लिए कहा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे फर्जी तरीके से मुकदमा लगा दिया 420 का और उन्हें जेल में निरुद्ध कर दिया। आज स्थिति ये आ गई कि जब वो प्रशासनिक जो कार्रवाई होने के बाद अपनी जमानत कराने के लिए उपस्थित हुए कोर्ट में, तो केस जारी तक नहीं उपस्थित करी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पॉलिटिकल एक शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे हैं, और विरोध आज शांतिपूर्ण है। कल जेल भरो आंदोलन भी होंगे, धरना प्रदर्शन भी होंगे, जाम भी लगेंगे, आंदोलन भी होंगे। ये लोग खुद करें, ये अगर कहीं भी किसी भी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो इन लोगों के लिए सब ठीक है, और सारे लोगों को ये भयभीत करते हैं कि धारा 144 है, एस्मा लगा दिया है। ये किसी भी चीज़ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने नेताओं के लिए के आदेशों पे पूरा प्रदर्शन करेंगे, जाम लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और एक राजनीतिक तरीके से जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जिलाधिकारी से आपकी कोई विवाद हुआ था? वाद विवाद क्या? जिलाधिकारी से विवाद ये हुआ कि जिलाधिकारी की ने कहा पहले तो कि जो है आप लोग कम हो जाइए, तो असभ्य भाषा पे उतारू हो गए, बदतमीजी करते हुए बाहर निकलिए, ये निकलिए। उनका जो बात करने का तरीका है, एक जो धमकाने वाला है, जो बात करने का तरीका है, न तो किसी भी आदमी से वो सहनशीलता से बात नहीं करते, और उनका तरीका ये है कि जैसे कोई एक डिक्टेटर होता है, कोई एक हिटलर सा ही बात करने का तरीका, ये कहीं भी हम लोग उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शिष्टाचार में जिलाधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, उसको शिष्टाचार में बात करनी चाहिए। शिष्टाचार में हम बात करते हैं तो उन्हें भी करनी चाहिए।